क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता? मैंने अभी वहां पे झाड़ू लगाया था। तो सॉरी, मैंने दिखा नहीं था। एक काम करो, इसे भी अच्छे से झाड़ू लगा लो। सब समझ में आता है मुझे, जानबूझ के कर रही है ना? मेरे ही घर में मालकिन बनी घूम रही है। भूल मत कि वो मेरा पति है। तुझ जैसी औरत को क्या कहते हैं तुझे पता है ना? रखेल। तेरा पति था, तेरा घर था, अब ये मेरा घर। और वैसे भी तू इस घर के लिए ना एक काम वाली बाई है, तुझे पगार देना बाकी है। इतनी है तेरी औकात। हाथ क्यों उठाया तूने? इसने बदतमीजी की थी। क्यों उठाया? क्यों उठाया तूने? जान से मार दोगी क्या? मन तो वही करता है। मेरा कस्टमर है। क्या हेड भगा रही है रे? पागल हो गई क्या? मेरे को तुम जैसे लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बाबा। हमको पता है रे, तेरे को बड़ी उम्र की औरत पसंद है। तेरे भी शौक बहुत अजीब है असलम। चल चल अपना काम करो चल। ए लड़कियों, क्या मीटिंग चल रही है? धंधे की रिपोर्ट बताओ। बोलो। आपका आज कोई धंधा नहीं हो रहा है। अरे तो टेंशन न को भाई, चौपाटी जाएंगे और मस्त गोला खाएंगे। क्या रे हसीना, बहुत बाहर निकल आए तेरे? हाँ? मेरे आदमी को वापस भेजेगी तो? बस नीची करके बात कर, समझा क्या? किसका इलाका है ये? हसीना का इलाका है, हसीना का। और हसीना ना असूलों की बहुत पक्की है। जान दे दूंगी लेकिन वादा नहीं टूटने दूंगी। एक काम करता हूँ, तेरी जान ही ले लेता हूँ। वैसे भी तू मेरा काम करेगी नहीं। दर्शन सेठ, अक्का को हाथ लगाया ना? दर्शन सेठ को हुल देता है। ये तेरा कोटा है ना, वो जला डालूंगा। ये तेरी अक्का है ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर अक्का को कुछ हुआ ना, काट डालूंगा, काट डालूंगा। निकाल। अरे देख लूंगा, एक को देख लूंगा। चलो तमाशा खत्म हो गया, चलो सब तैयार हो जाओ जल्दी। अरे साक्षी, तू इधर क्या कर रही है? कोई नया काम पकड़ा है क्या? अपने काम से काम रखना। ये कौन है? नया शिकार? नए काम के झांसे से लाया होगा तुझे ये। सुन, सही आदमी नहीं है ये, बहुत गिरा हुआ है, बच के रहना। क्या बोल रही थी वो? कौन है ये? कुणाल, 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 हमारी शादी को 2 महीने हो गए, अब तो मत करो ये मजाक आप। कुणाल, नहीं, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। तुम कोई मौका नहीं छोड़ते ना? नहीं, मौका नहीं छोड़ता मैं, और नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तू तो जान है मेरी। तेरे को पता है तेरी जान की कीमत मेरी जान से बढ़कर है। वाह, ये मेरे लिए है। हाँ, लेकिन लाए कहाँ से हो? ये क्या सवाल है? लाए कहाँ से? अरे तेरे लिए बनवाया मैंने।
मरवा नहीं सकता क्या मैं? तू तो जान है मेरी, मेरी जान। थैंक यू। इंदु ताई, ऐसी औरतों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इनके पास कोई दिल विल नहीं होता है, उनको तो पैसे से मतलब। वो ऐसे नहीं जाएगी। मैं तो कहती हूँ मार डालो उसे, खाने में जहर मिला दो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं तुम्हारे साथ, मार डालेंगे तुम्हें। तो अभी कौन सा जिंदा हूँ? उस रात मुझे कमरे में बुलाया था। अरे क्या देख रही है? तेरा ही पति है ना? तुम देखना इंदु ताई, मच्छी की तरह ना तड़प तड़प कर मरेगी। टुकड़े टुकड़े होंगे उसके। मेरी हाय है उससे। क्या हुआ? कुछ नहीं। छोड़ो उसे। जो हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कब तक ऐसे डिप्रेस्ड रहोगे तुम? अब चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं क्या सोच रही थी कि आई को कुछ दिनों के लिए यहाँ पे बुला लें, क्योंकि आप घर पे नहीं रहते और मुझे डर लगता रहता है कि। चुप, इधर आओ। याद है ना मैंने क्या कहा था? तुम जो फैसला लोगे उसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सर, जो बॉडी हमें मिली थी उसकी उम्र 45 साल है और सर पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 14 तारीख को रात में 10 से 11 के बीच में हुई। उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और बॉडी को काटने के लिए चैन सॉ का इस्तेमाल किया गया। और सर जुहू पुलिस स्टेशन में मीना नाम की लड़की ने हसीना की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी उम्र भी 45 साल है और 14 तारीख से गायब है। मीना को बुला लो। तुम इसकी कौन लगती हो? ये हम सबकी अक्का है साहब। अक्का मतलब? जगदीशपुर रोड के पास हमारा एक चकला है साहब। पिछले 10 साल से अक्का वही चकला चला रही है। मैं उसके लिए काम करती है साहब। आखिरी बार कब देखा था इसको? मैं अभी 4 घंटे में आ रही हूँ। अब उनको कोई लफड़ा नहीं चाहिए किसी भी तरह। और जूली और आयशा को भेज देना सेठ के पास। पैसा वसूल करके आना सब लोग। सेठ को बोल देना मस्ती चाहिए ना तो आप उनके साथ। वो जब वापस नहीं आई तो मैंने फोन ट्राई किया पर वो भी बंद था। असलम कौन है? असलम अक्का के लिए काम करता है पर बहुत कमीना है साहब। उसको बड़ी उम्र की औरत पसंद है और अक्का पे उसकी बुरी नजर थी। कहाँ मिलेगा ये असलम? वो कल से गायब है साहब। आप ऐसा करिए, ये असलम का नंबर और पता दे करके जाइए। शिरके, ये असलम मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर चाहिए। और ये हसीना के कमरे में जाके उसके डीएनए सैंपल के लिए उसके पर्सनल यूज की कुछ चीज़ें कलेक्ट करवाऊंगा। हमें भी तो कंफर्म करना पड़ेगा कि बॉडी हसीना की थी और उसका सीडीआर और लास्ट लोकेशन भी निकल। ओके सर। हेलो आई साक्षी, कशी आहेस बाळा तू? मैं ठीक हूँ आई मुझे तेरी बहुत याद आती है। तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आ जा। ठीक है, तो मुझे तेरा पता भेज दे, मैं कल ही निकलती हूँ तेरे पास आने के लिए। ठीक है, मैं तुझे पता भेजती हूँ। सर, वो बॉडी हसीना की थी। हसीना के घर से हमें उसकी ब्लड रिपोर्ट मिली है जिसमें उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और जो साड़ी बॉडी के ऊपर थी उसे ब्रॉथल की लड़कियों ने आइडेंटिफाई किया है। लेकिन शिरके, इन 2 सबूतों के आधार पे तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये हसीना ही है।
पूरी बॉडी का मिलना ज़रूरी है। तुम इन्वेस्टिगेशन चालू रखो, हो सकता है हमारा अंदाजा सच हो। सर, हसीना को 14 तारीख को दोपहर नायगांव रेलवे स्टेशन के पीसीओ से कॉल आया था। और सर लोकेशंस के हिसाब से उसका फ़ोन जुहू कोलीवाड़ा से नायगांव की तरफ ट्रेवल किया है, लेकिन नायगांव वेस्टर्न से 5 किलोमीटर दूर वसई में जाके स्विच ऑफ हो गया। असलम की क्या खबर? सर इसका फ़ोन अभी तक स्विच ऑफ है, लेकिन उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन नायगांव की है। नायगांव? कहीं ऐसा तो नहीं कि असलम ने हसीना को नायगांव में बुला के मार डाला और फिर वसई में ला करके उसकी बॉडी को डंप किया? क्वाइट पॉसिबल सर। प्रीति, उसकी लास्ट लोकेशन पे जाके पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने उसको देखा होगा। यस सर। शिरके, नायगांव रेलवे स्टेशन के पीसीओ का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हसीना को मारने वाला या तो ये कॉलर है या फिर असलम। ठीक है सर। शुरू कर दिया था सर, घर के हालात इतने खराब थे, मजबूरन सर साक्षी को घर घर जाके काम करना पड़ा। और फिर मुंबई में सर एक अमीर घर में से बच्चे संभालने का काम मिला। उसी बिल्डिंग के नीचे सर हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी और फिर हम लोगों ने शादी कर ली सर। शादी के बाद आई पहली बार घर आने वाली थी। मैंने ये बात कुणाल को भी फोन करके बताई थी। सर कुणाल चेन्नई में था और दूसरे दिन आने वाले थे। आई ने बोला कि वो खुद आ जाएगी। मैंने आई के फोन पे कॉल किया लेकिन बंद आ रहा था। सर किसने किया है सर ये? देखिए हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपकी आई की किसी से दुश्मनी या कोई अनबन वगैरह ऐसा कुछ था? नहीं सर। साक्षी, आपको डीएनए सैंपल देने होंगे ताकि ये बॉडी शारदा जी की ये कंफर्म कर सके। फिर जरा इन पे ध्यान रखो और तलेगांव जाके शारदा के बारे में पूछताछ करो। सर क्या हुआ? मैंने आज ही खबर देखी टीवी पे शारदा की मौत की। यकीन नहीं होता। 3 दिन पहले जब वसई के लिए निकली थी बहुत खुश थी। विद्या, जरा घराकडे लक्ष दे। हाँ, और नक्की मैं साक्षी के पास जाकर आती। माँ बेटी फिर से एक हो गए? हाँ, बस साई की कृपा है। अरे कब जाके साक्षी का चेहरा देखो, बस ऐसा लग रहा है मुझे मेरी वजह से बहुत तकलीफ सही उसने, पर अब नहीं। अब तो वो बहुत खुश है और बस हमेशा खुश रहे। चल ये त्या मैं संभाल। यहाँ किसी के साथ झगड़ा या और कोई इशू? नहीं मैडम, वैसे वो घर से निकलती थी पर उसकी तबीयत इतनी खराब थी, किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकती वो। घर की चाबी है आपके पास? इसकी चाबी है आपके पास? नहीं है सर। हाँ सर, उसकी पड़ोसी ने बताया कि वो 2 महीने से बीमार थी, काम वाम पे नहीं जा रही है सर। उसके खाने पीने के वांदे हैं और उसके बाद भी उसके यहाँ से 50,000 रुपए निकले। सर हाउसमेड की सैलरी ज्यादा से ज्यादा 10 से 12,000, महीने का खर्चा निकालो तो सेविंग 3,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। सर शारदा को लास्ट कॉल नायगांव से आया था, पीसीओ भी, फिर से वही ब्लाइंड शॉपकीपर, हैंडीकैप्ड रिजर्व गवर्नमेंट शॉप, सब जुड़ा हुआ है। सर परत एक बॉडी मिळाली आहे, पर बॉडी आधी मिली आहे।
सर सेम पैटर्न है। औरत 45 से 50 साल की लगती है। पैरों के सारी उंगली में रिंग्स हैं। ऐसा वाटतं गावाकडची। सर आसपास कुछ नहीं मिला। सर यहाँ आता जाता भी कोई नहीं। सर यहाँ पर आसपास ब्लड के ट्रेसेस नहीं मिले। यहाँ पे भी उतना खून नहीं है सर जितना होना चाहिए। मतलब बॉडी को कहीं और काटा गया है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और मिसिंग कंप्लेंट्स चेक करो। ये पैरों की फोटो खींच लो और सारे स्टेट में सर्कुलेट कर दो। ये इंदु ताई है। मैं इनके घर में काम करती थी। मैंने इनकी मिसिंग कंप्लेंट यहाँ की थी। और सर उनके पैर में जो रिंग है ना, वो भी मैं जानती हूँ। इंदु ताई एक छोटे से गांव से ब्याह कर यहाँ पिंपरी आई थी, इसलिए तो उनके पास इतनी अंगूठियाँ हैं। और सर ये साड़ियाँ ना, वो भी मैं पहचानती हूँ। सर पिंपरी पुलिस स्टेशन से PSI पंकज बोल रहा हूँ। सर विक्टिम का नाम इंदु पाटिल है। 48 साल की है, बच्चे वगैरह नहीं। सर पति जिंदा है, लेकिन मिसिंग कंप्लेंट वहाँ की लोकल मेट रेखा मोरे ने की थी। लोगों का ऐसा कहना है कि वो अच्छे दोस्त थे। पति को पुलिस स्टेशन बुलवाया? हाँ सर बुलवा लिया। पत्नी गायब हुई, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? साहब हमारा झगड़ा हुआ था, मुझे लगा गुस्सा हो गया, वो उसके गांव हमरापुर चली गई है। पर ऐसा एक दो बार हुआ है, तो इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की। ये कौन? ये मेरे दूर के रिश्तेदार। सर हा खोटा बोलतो है। इसने ही ताई को घर से बाहर निकाला है। ताई को हाथ नहीं लगाना। मुंह संभाल के बात कर रहा है, जान से मार दूंगा तेरे को मैं, देख। अरे तू क्या जान से मारेगा? तू तो राक्षस है, राक्षस। अरे चोरी इसने की है और मैं राक्षस। अरे आप क्या चोरी की बात बोल रहे हो? चोरी तो इसने की, आपको चुराया। ताई के घर पे आके बैठ गई। याद रखना, अगर ताई को आपने हाथ लगाया ना, तो मैं पुलिस के पास जाएगी। ए, जो करना है कर। चल निकल यहाँ से। चलो। जा क्यों जाते लाता? सचे? हाँ साहब यही हुआ था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। हाँ सर, हम दोनों घर पे ही थे। क्या सबूत है? क्योंकि मैं इनके साथ थी। आप इनके रिश्तेदार हैं, आपका स्टेटमेंट मायने नहीं रखता। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मुंबई के सीरियल मर्डर केस की जानकारी तुम्हें मिली और तुमने ठीक उसी तरह से इंदु का मर्डर किया और उसकी बॉडी मुंबई में लाके डंप कर दी। नहीं साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम घर में थे सर। सुपारी भी तो दे सकते हो। फिलहाल इनको अंदर रखिए और इनका CDR निकलवाइए। जी सर। अंदर लेके जाओ दोनों को। सर हमने कुछ नहीं किया। सर शिरके ये भी हो सकता है कि इन्होंने इंदु को अपने घर में ही मारा। एक बार फॉरेंसिक टीम बुला के इनका पूरा घर चेक करो। सर सर इंदु की CDR रिपोर्ट आई है। इंदु को लास्ट कॉल नाला सोपारा के PCO से आया था 20 तारीख को। विजय ने उसको घर से बाहर निकाला था तब। सेम सर, ब्लाइंड शॉपकीपर, हैंडीकैप्ड रिजर्व गवर्नमेंट शॉप। सर इंदु का फोन 21 तारीख को पिंपरी से नाला सोपारा तक निकलता है और वसई के पहले 2 किलोमीटर बंद हो जाता है। दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस किलर का दोनों औरतों से कुछ न कुछ संबंध तो था। वसई, नायगांव और नाला सोपारा, और वसई इन दोनों के बीच में पड़ता है। सर अगर रैंडम पिकअप होता तो किलर के पास इन तीनों का नंबर नहीं होता और इन तीनों औरतों को फोन करके बुलाया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों औरतें कैसे ना कैसे इस किलर को जानती थी। नायगांव का डंप डेटा निकाला? यस सर, आई एम वर्किंग ऑन इट। खबरों से कोई न्यूज़? नहीं सर, पिछले 7-8 दिनों में कोई सुपारी की वारदात नहीं हुई। सर ये असलम का फोन ऑन हो गया। क्योंकि उस दिन मैं आका के पीछे गया था नायगांव तक। अब उनको सच में कुछ नहीं पता साहब।
मैं खुद उसको पहली बार देखा था, उसी के साथ अक्का चली गई। मैं पीछा भी नहीं कर पाया उसका, लेकिन मर्डर का